विकी बताओ का स्वागत। और अब बात करते हैं माउंट आबू में बीजेपी के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग की। बीजेपी के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की शुरुआत ध्यान योग और मेडिटेशन से हुई। दूसरे दिन 6 सत्रों का आयोजन हुआ। इस बैठक में बीजेपी के दिग्गजों ने पार्टी की मजबूती पर मंथन किया, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति भी बनाई। शिविर में बीजेपी के करीब 250 पदाधिकारी शामिल हैं। अरुण सिंह है, डॉक्टर सतीश पूनिया हैं, चंद्रशेखर हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम प्रकाश माथुर, कैलाश चौधरी, गुलाबचंद कटारिया समेत कई नेता मौजूद हैं। वहीं समापन सत्र को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। लगातार ये तीन दिन का प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें दूसरा दिन है और उसमें जैसे हमारे परंपरागत विषय होते हैं, संगठनात्मक भी और साथ साथ जो राजनीतिक मुद्दे हैं, इसमें मोदी सरकार के कृषि क्षेत्र की, गरीब कल्याण की, विदेश नीति की, पार्टी की जो रीति नीति और कार्य पद्धति, तो कुल मिलाकर मिश्रित से सत्र होते हैं, जिसमें यहाँ पर प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं का प्रबोधन होता है। जिलों के और मंडलों के संपन्न हो चुके और इसके बाद यही से कार्यकर्ता ऊर्जा लेकर अपने अपने क्षेत्रों में 23 और 24 के लिए काम करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और हम एक वैचारिक अधिष्ठान को लेकर चलते हैं। इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग और कार्य समितियां हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है। उसी के अनुरूप यहाँ पर प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं और हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है कि इस जन विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो 2023 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप अलका गुर्जर को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि दलित विरोधी है सरकार, आम आदमी विरोधी है सरकार। निशाने पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार थी और मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, जब इस तरीके के प्रशिक्षण होते हैं, हालांकि बीजेपी के अंदर ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलते ही रहते हैं, लेकिन 2 तरीके की खबरें होती हैं, एक जो बाहर आती है, एक जो अंदर उठती है और अंदर ही रह जाती है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का मकसद क्या, 2023 रिपीट करना या 24 रिपीट करना? देखिए, बिल्कुल सही सवाल पूछा है और उम्दा सवाल पूछा है। 2023 के रास्ते 2024 तक जाना, उससे पहले 2023 यानी सेमीफाइनल को फतेह करना, ये रणनीति है। और इस रणनीति के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रशिक्षण वर्ग। हालांकि प्रशिक्षण वर्ग में जब इतने घंटों कोई भी लीडर बैठेगा तो कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि शब्द से शब्द समझ में आ जाए, लेकिन आइडिया उसके अंदर आ जाता है कि हमें इस लाइन और लेंथ पर चलना है और इसी लाइन को हमें आगे पहुंचाना है। तो 250 लीडर्स पूरे प्रदेश भर के इस प्रशिक्षण वर्ग में जुटे हैं और 250 की संख्या जब अलग अलग जिलों में जाएगी और मंडलों में जाएगी और मंडलों में इसी तरीके के प्रशिक्षण वर्ग होंगे, तो मैसेज जो है वो नीचे तक, कार्यकर्ता तक जाएगा, ऐसा बीजेपी मानती है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि सियासत राजस्थान की किस तरीके से रहेगी, क्योंकि सामने वाली पार्टी है वो भी इसी तरीके के चिंतन भी करती है, मनन भी करती है और मंथन भी करती है। भले ही कांग्रेस को लेकर बीजेपी जो है वो लगातार आक्रामक रहे, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने लिहाज से करती है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा अगर फोकस किया गया है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और बीजेपी की कार्यपद्धति, बीजेपी का चुनावी प्रबंधन, इस तरीके के विषयों पर फोकस किया गया है। सियासी तौर पर अगर कांग्रेस पर आक्रामक होने के लिहाज से देखें तो एक सबसे बड़ा मुद्दा था, वो था राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी किस तरीके की रणनीति बनाए। तो इसके लिए बीजेपी के बड़े रणनीतिकार कहे जाने वाले राजेंद्र राठौड़ का सत्र हुआ। जिनके सत्र हुए हैं उन नेताओं में गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जो कि स्वयं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके संबोधन हुए हैं। अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, इन दोनों के सत्र हुए हैं। ओम प्रकाश माथुर का सत्र हुआ है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया प्रबंधन विषय पर कहा है। पी मुरलीधर राव का कुछ ही देर में संबोधन जो है वो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद आज के दिन बीजेपी में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन बीते कुछ दशकों में हुए हैं, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसका जिक्र आपने किया था, आपको ध्यान होगा, जब आप एयरपोर्ट पर थे, जेपी नड्डा का दौरा था और वो था दरअसल गमछे को लेकर। गमछा पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है।